कश्मीर को लेकर भारत ने विश्व स्तर पर किए दो बड़े कूटनीतिक धमाके। पाकिस्तान और चीन की बोलती बंद। जी हां दोस्तों, बंटवारे से लेकर आज तक कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान भारत से लड़ता आया है। हमारे इस पड़ोसी देश ने कश्मीर को लेकर हमेशा भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। घुसपैठ करने की भी कोशिशें जारी रही हैं और पीओके में आतंकवादी भी पाल रखे हैं जो समय समय पर भारत के जम्मू कश्मीर में घुसने और अशांति फैलाने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन असल में तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो उसे हिस्से तक को संभाल नहीं पा रहा है। आज पीओके के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। उनके पास ना तो दौलत है और ना ही कोई सुख सुविधाएं। ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी का अत्याचार और आतंकवादियों का उनके बच्चों को जबरन अगवा करके छोटी उम्र में ही उनके दिलों में नफरत और आतंकवाद का बीज बोना। कुल मिलाकर पीओके के लोग नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया है, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और हर तरफ शांति बनी हुई है। वहीं अब कश्मीर में चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी चुनावी माहौल के बीच अचानक कश्मीर में 15 देशों को लाकर भारत सरकार ने बड़ा दांव खेला है, जिससे पाकिस्तान और चीन चारों खाने चित्त हो गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी पीओके ने भारत का साथ दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अनेक सवाल खड़े किए थे, लेकिन चुनाव के पहले दौर की बम्पर वोटिंग ने जम्मू के खिलाफ बोलने वालों की बोलती बंद कर दी है। अब ये चुनाव अपने अगले दौर की ओर बढ़ने लगा है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेल लिया है। जहां भारत सरकार ने 15 देशों के एक डिप्लोमेट को कश्मीर में हो रहे चुनाव दिखाने का फैसला किया। आर्टिकल 370 हटने के बाद दुनिया भर में कई देश कश्मीर के लोगों के मानवाधिकार का नाम लेकर छाती पीट कर रो रहे थे और भारत की छवि पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन 15 डिप्लोमेट्स को कश्मीर की सरजमी पर खड़ा करके भारत ने उन कट्टर देशों के एजेंडे को चकनाचूर कर दिया है। कश्मीर का दौरा करने आए सूची में अमेरिका, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, फिलीपींस, नाइजीरिया, मैक्सिको, गुआना, साउथ अफ्रीका, पनामा, रवांडा, अल्जीरिया, सोमालिया, नॉर्वे और तंजानिया नाम शामिल हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि भारत के कश्मीर पर दुनिया के इन देशों के सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत, क्योंकि भारत एक ताकतवर देश है और कश्मीर के लोग अपना जीवन कितनी खुशी और आराम से जी रहे हैं वो पूरी दुनिया जानती है। अब वैसे तो सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन कूटनीति या डिप्लोमेसी इससे बहुत अलग तरीके से चलती है। कई बार सिर्फ सही फैसला लेना काफी नहीं होता, बल्कि दुनिया के 15 देशों से ये बुलवाना जरूरी होता है कि हाँ, भारत ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और असल में कश्मीर के लोग बेहद खुश हैं और चुनाव को अपनी आंखों से देख चुके ये डिप्लोमेट अभी वही बोल रहे हैं जो भारत बोलता आया है। जी हाँ, अमेरिका समेत इन 15 देशों के डिप्लोमेट्स को अब कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर ये लोग भारत की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। जबकि इन्होंने कश्मीर में रहकर ही हमारे पड़ोसी देश द्वारा कब्जे में लिए गए पीओके के हालात जानने की कोशिश किए तो उनके कान खड़े रह गए। इनमें से कई देश जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि उसी पाकिस्तान ने कब्जे में लिए कश्मीर के लोगों का जीवन नर्क बना दिया है और अब ये डिप्लोमेट विश्व स्तर पर पाकिस्तान की ओछी हरकतों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। अब अगली खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ी है। दरअसल पीओके की जनता चाहती है कि उनका कश्मीर पाकिस्तान से अलग होकर भारत में विलय हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार हमेशा उनकी आवाज दबाती आई है। लेकिन बगावत के जिस बिगुल का पाकिस्तान ने गला घोंट रखा था, अब वो गरज उठा है। गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पीओके के कई इलाकों में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बगावत छिड़ गई है। वहां पाकिस्तानी सेना मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। इस बीच पीओके की तकलीफ को देखकर भारत ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर पेश कर दिया है और भारत के इस बड़े कदम का समर्थन पीओके खुद कर रहा है। दरअसल कश्मीर में 15 डिप्लोमेट्स को लाने से पहले भारत ने यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन काउंसिलिंग की एक बैठक में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है। भारत ने इस मानवाधिकार परिषद में कश्मीर के एक मुस्लिम एक्टिविस्ट को भेजकर गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाया। एक्टिविस्ट जावेद बेग ने इस बैठक में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में सरकार और स्थानीय प्रशासन के लोगों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन असहमति को समाप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए अल्पसंख्यकों का लगातार उत्पीड़न कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से पाकिस्तान के लिए पीओजीबी और पीओके से अपनी सेना को वापस बुलाने को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्थानीय आबादी के साथ व्यापक तौर पर भेदभाव किए जा रहे हैं। लोगों का जबरन अपहरण करने, हत्याओं और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के जिस हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके कहता है, उसके दो हिस्से हैं। पहला है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके, जिसमें पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और दूसरा हिस्सा है उत्तर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि पीओजीबी। इन दोनों इलाकों में पाकिस्तान का प्रशासनिक ढांचा अलग जरूर है, लेकिन दोनों में रहने वाले इंसान की हालत जानवरों से भी बदतर है। पाकिस्तानी सेना पीओके की स्थानीय सरकार और वहां छिपे आतंकवादी पाकिस्तान ले कश्मीर और बाल्टिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन करते हैं और उनकी जमीन से लेकर संसाधनों तक सब कुछ लूट ले जाते हैं। इसलिए भारत की तरफ से बैठक में पहुंचे जावेद बेग ने यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाई कि पीओके में लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहां ताज्जुब की बात यह है कि भारत के इस दावे का समर्थन खुद पीओके ने भी किया है। दरअसल इसी सभा में मौजूद पीओके के एक्टिविस्ट सज्जाद रजा ने बताया कि पाकिस्तान हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को सरेआम चोरी कर रहा है, हमारे लोगों की हत्या कर रहा है, और पीओके में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के हालातों की बात करें तो वहां की जनता का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ भेदभाव करती है, यहां के लोगों को राशन मुहैया नहीं कराया जाता, जमीन पर सरकार अवैध तरीके से कब्जा कर रही है और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन किया जा रहा है। पीओके में रहने वाले बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, पीड़ितों के लिए अस्पताल नहीं है, और जहां है वहां सही से इलाज नहीं मिलता। इसके अलावा वहां के बच्चों को अगवा कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और आतंकवादी संगठनों में शामिल करवा दिया जाता है। कभी भी आतंकवादी शहरों में घुसकर गोलीबारी करते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं, लेकिन पीओके की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता के नाम पर सिर्फ बैठे रहकर कुर्सी गर्म करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जीते जी नर्क में जी रहे हैं। उनका इलाका पाताल लोक से कम नहीं। अब वो इस नरक से तंग आ चुके हैं, इसलिए वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। अब ये तो हुए कश्मीर के कस्से, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोग भी वहां की सरकार से नाराज हैं। और हाल ही में उन्होंने एक रैली निकाली थी जिसमें पीएम मोदी की फोटो के साथ उन्होंने लिखा था, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से सिंध आजाद होना चाहता है, कृपया सिंध के लोगों की मदद करें। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार, सेना और आतंकवादियों ने वहां की आम जनता के खिलाफ इतने जुर्म किए हैं, अत्याचार और भ्रष्टाचार किए हैं कि अब वो लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत भी अब दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को बुलाकर कश्मीर के विकास जबरदस्त ब्रांडिंग कर रहा है और विश्व स्तर पर पीओके की बहाली दिखाकर यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के 190 देशों की आंखों पर बंधी उस काली पट्टी को खोल रहा है जो पाकिस्तान और उसके समर्थक यानी चीन और अमेरिका ने बांधी थी, जिससे ग्लोबल लेवल पर यह बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के जिस हिस्से को कब्जे में लेकर आजाद कश्मीर का नाम दिया है, पाकिस्तान के उस हिस्से को संभालने की उसे बिल्कुल हैसियत नहीं है और अब पीओके को भारत के साथ जुड़ जाना चाहिए। ऐसे में अगर भविष्य में पीओके पर भारत चढ़ाई करता है तो दुनिया भर के 70 से 80% देश भारत के समर्थन में ही खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, क्या भारत को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, या फिर ऐसा करने से वहां छिपे आतंकवादी और कट्टरपंथी हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? इस बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।